ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है, इससे ज्यादा महिमा किसी की हो नहीं सकती। क्योंकि इंसान की इतनी महिमा नहीं हो सकती है ना। क्या महिमा है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है। तो जैसी महिमा परमात्मा की है, उसको उतने प्यार से, उतने रिगार्ड से उनको याद करना है। ऐसा पिता कहां मिलेगा दोबारा? आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए कदर? बाबा कहते हैं, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार परमात्मा परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। सोचो, भगवान परम धाम से पढ़ाने के लिए आता है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है, सोचो, और हर रोज आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। बाबा कहते थोड़ी दिक्कत भी हो ना तो भी पढ़ाई करनी चाहिए, इसमें कोई हर्जा नहीं है। तुम्हारे स्कूल बाबा कहते गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है। घर घर सेंटर, वो समय आ रहा है, इसलिए हमको बहुत कदर होनी चाहिए पढ़ाई की, बाबा की मुरली का ध्यान करना, सब होना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे ये तो जानते हैं कि ये सब बातें कौन समझाता है? ये कोई साधु सन्यासी तो है नहीं। समझाने वाला परमपिता परमात्मा है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है और कहती है इन बातों को, है ना। अगर आत्मा न हो शरीर में तो कोई ऑर्गन काम करेगा? आंखें कुछ देख सकेंगी? नहीं। मतलब आत्मा इस तन द्वारा काम करती है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। आत्मा ही तो कहती है, इस कर्मेंद्रिय द्वारा हम एक काम करते हैं, इस मुख द्वारा हम बोलते हैं, इस हाथ द्वारा कर्म करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं, वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाता है, ईमेल नहीं। मेल क्यों कहा जाता है? हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ये नई बात सुनते हैं ना। जब हम तन में आते हैं तो मेल का चोला लेते हैं, फीमेल का चोला लेते हैं। ये सब बातें कौन समझाता है? बेहद का बाप परमात्मा शिव, और कोई समझा नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है ना। कोई सन्यासी थोड़ी ये बात समझा सकता है। बाबा कहते तुम्हारा अटेंशन जाता है कि वो परमात्मा बेहद का बाप है, वो सर्व का सद्गति दाता है, वही हमको राजयोग सिखलाते हैं, है ना। हमारी बुद्धि साकार में नहीं जानी चाहिए, निराकार में जानी चाहिए। पूरी सृष्टि में महिमा करने लायक एक परमात्मा को सिवाय कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं इतनी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे परमात्मा का बर्थडे मना के क्या करेंगे? शिव बाबा लक्ष्मी नारायण को भी लक्ष्मी नारायण जैसा पिछले जन्म में बनाया ना उन्होंने। तो सर्व का सद्गति दाता कौन हुआ? एक परमात्मा, है ना। दुनिया में तो देखो कोई जानता ही नहीं है उनको।
कृष्ण के भक्त कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण, राधे के भक्त कहेंगे राधे ही राधे, है ना। अब उस पतित पावन के बगैर इस सृष्टि की हालत देखो क्या हो गई, है ना। तो ये सारी बातें बाबा ही समझाते हैं। परमात्मा इस सृष्टि पर ना है तो किसी की भी महिमा नहीं, ब्रह्मा की भी नहीं, विष्णु की भी महिमा नहीं हो सकती। महिमा तो एक परमात्मा की है। हालांकि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखा दिया है, परंतु ऐसा तो होता नहीं कि विष्णु को कोई 4 भुजाएं हो, है ना। ये प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए ऐसा दिखलाया गया है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम तो अब जान गए हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था, है ना। मंदिर में जाकर क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, तुम मात पिता हम बालक तेरे, यही तो गाते हैं। ये महिमा किसकी है? देवताओं की नहीं है, परम पिता परमात्मा की महिमा है। देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, वो महिमा होती है। और माता पिता परमात्मा की महिमा, दोनों की अलग महिमा है। वही हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। वो अकाल मूर्त है। अब फिर क्या किया, उसकी सवारी बैल पर दिखा दी। अब बैल पर वो सवारी करेगा क्या? मंदिर में रखा ना, वो अज्ञान सागर है। उनको मनुष्य तन चाहिए तो वो आकर के ब्रह्मा तन लेते हैं और उनके द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। दुनिया में कोई जीवन मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति भी नहीं दे सकता परमात्मा के सिवाय। किसी को मालूम ही नहीं। वो धर्म पिताएं आते हैं तो ऊपर से और आत्माओं को नीचे लेके आते हैं, मतलब आती हैं उनके पीछे पीछे, लेकिन वापस तो कोई ले जा ना सके, है ना। तो ये शिक्षा परमात्मा ही देते हैं। तो बलिहारी उस एक परम पिता परमात्मा की है ना, जो हमें इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। कब आते हैं? जब सृष्टि पुरानी हो जाती है और आकर के मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है ना। बाकी ज्ञान सूर्य उसको ही कहा जाता। बाकी ये जो सूरज चंद्रमा ये सब है, ये सब क्या है? मांडव की रोशनी देने वाले, है ना। ऐसा नहीं कि कोई बाबा कहते सूर्य देवताएं नमः कहेंगे, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। और फिर जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण या उनके साथ जो लोग आते हैं, है ना। तो ये प्रकृति के 5 तत्व हैं। तो ये प्रकृति के मांड को रोशनी करने के लिए बने हुए हैं, देवता नहीं है। ये सब समझने की बात है। लेकिन आज आत्मा की शक्ति नहीं बची, जो कुछ देता था सबको देवता मान लिया, 5 तत्वों की भी पूजा करने चालू की, और यह है भूत पूजा। बाबा कहते हैं सतयुग में तो कोई पाप होते नहीं, हर कोई गर्भ जेल में आता है, यहाँ गर्भ महल में आता है, यहाँ तो सब गर्भ जेल में आते हैं। क्यों? पाप करते रहते हैं। और जब गर्भ जेल में जाते हैं तो वहां वादा करते हैं कि अब पाप नहीं करूंगा, बाहर आते हैं तो फिर से करना चालू करते हैं। वहां की वही रही। बाबा कहते हैं चलो ये भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई व्यक्ति नहीं, दुनिया वाले कहेंगे पाकिस्तान, ऐसा नहीं। रावण दुश्मन है हमारा, विकार दुश्मन है। विकार ना हो तो, जब नहीं थे तो भारत कितना बड़ा देश था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब तो एक ही था ना। ये सब समझने की बात है। सतयुग में तो भारत एक ही होगा, पूरे विश्व में होगा, और तो कोई देश होगा ही नहीं। ये सब बातें बाबा कल्प कल्प के संगम युग पर आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस कल्प भी समझाया और कल्प कल्प में आता ही रहूंगा। बाबा कहते हैं तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं वो 84 जन्म भोगते, सब थोड़ी भोगेंगे। 84 लाख तो होते ही नहीं, ये तो एक गपोड़ा है। बाबा कहते तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जो पहले नंबर विश्व का मालिक था वही अब लास्ट में हुआ है। उस समय तो कोई धर्म नहीं होता ना। अब उसी देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, वही एक नहीं है, बाकी सारे धर्म है ना। तो बाबा कहते भारत ही अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। कितना धनवान था सोमनाथ का मंदिर, कितना धन था, कितनी बार लूट करके ले गए,
है ना। बाबा कहते हैं आज भी देखो बिरला के पास पैसे हैं तो कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब है, फिर से बाबा आकर के साहूकार बना रहे हैं, इसलिए तो हम उनकी शिवरात्रि मनाते हैं। जन्म नहीं, दिन दिन नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो कलयुग रूपी रात में आते हैं। क्या करने आते हैं? कलयुग रूपी रात को दिन करने आते हैं। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर और कलयुग है रात। और बाबा कब आता है? रात और दिन के बीच में। क्या करने आता है? सतयुगी दुनिया की स्थापना करने। शिव बाबा तो न जन्म में आते हैं न मरण में आते हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। जब आते हैं बाबा मुरली सुनाते हैं, चल तो क्या कहते हैं? बाबा चला गया, यही कहते हैं ना। तो ये बहुत अच्छा खेल है। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे राह चलते ब्राह्मण फंस गया। शिव बाबा आते थे, कुछ कुछ सुना करके चले जाते थे, अब उनको तो पता ही नहीं चलता था, है ना। अचानक प्रवेशता हुई बाबा की। जब इस सृष्टि का ड्रामा प्लान अनुसार परिवर्तन करना हुआ तो शिव बाबा परम धाम से आए और उनके तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाना चालू किया। बाबा कहते हैं बेहद का यज्ञ है, इसके बाद और कोई यज्ञ रचा नहीं जाएगा, ये आखिरी यज्ञ है ना। तो कितना कदर होना चाहिए बाबा की पढ़ाई की। बाबा कहते आगे चलकर तुम्हारे सारे स्कूल कॉलेज सेंटर गली गली हो जाएंगे, नहीं तो सब कैसे पढ़ेंगे, सबको भगवान का परिचय कैसे मिलेगा। अब वो समय आ गया है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो जिस भगवान की अपरंपार महिमा है उसकी बहुत कदर करनी है। इस पढ़ाई को बहुत मेहनत से पढ़नी, कोई बहाना नहीं देना। श्रीमत पर चलने के लिए शेष पुरुषार्थ करते रहना है। गृहस्थ आश्रम में पवित्र स्वरूप में रहना है और एक बाप के ही गुणगान गाते रहे। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, हर खजाने को स्वप्रति और सर्व प्रतिकार में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य के सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। जितना हम इन खजानों को यूज करेंगे खुद के प्रति दूसरों के प्रति, उतना क्या होगा? अनुभव बढ़ेगा। बाबा कहते हैं सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव के अथॉरिटी बन सकते हो। समय पर कार्य में लगाना ना। खजाने हैं, जब जरूरत है तब ना बोलो, नहीं जरूरत है तो बोलो, इसका कोई मतलब नहीं ना। जिस समय जो चाहिए उस खजाने को यूज करना। आपके पास बहुत खजाने लेकिन आपको यूटिलिटी नहीं आती तो कोई मतलब नहीं। मोबाइल है, चलाना नहीं आता तो क्या मतलब है। बाबा कहते जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली लगती है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। ऐसा अनुभवी मूर्त हमें बनना है। स्लोगन है गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता हो, उसको गुणवान कहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ग्लानि ही करता रहे। चलिए हम परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं जिसको परमात्मा का सत्य ज्ञान मिला है। तो श्रीमत पर हमें श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। भगवान परम धाम से इतनी दूर से आकर के पढ़ाता है, इसलिए इस पढ़ाई की बहुत बहुत कदर रखनी है। उस परम पिता परमात्मा की अपरम अपार महिमा है, इसलिए उनका बहुत रिकॉर्ड रखना है। पूरे कल्प में परमात्मा एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं, इसलिए हमें बहुत मेहनत से पढ़ाई पढ़नी है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है। हर खजाने को खुद के प्रति और ईश्वरीय सेवाओं के प्रति कार्य में लगाना है, जिससे न केवल हम अनुभवी मूर्त बनेंगे अपितु अनेक आत्माओं को अनुभवी मूर्त बना सकेंगे।
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।